हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। तो गाइस, आज का रीडिंग ये है कि इस रिश्ते में आपका जो भी रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने क्या किया, आपने क्या किया और आपका पार्टनर ने क्या किया। तो सबसे पहले हम आपका एनर्जी निकालेंगे कि आपने क्या किया, ठीक है ना। उसके बाद आपका पार्टनर का एनर्जी निकालेंगे, पार्टनर ने क्या किया। तो चलिए गाइस, देखते हैं। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। आप सोचिए अपने बारे में, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उन्होंने इस रिश्ते में क्या एफर्ट लगाया, कैसे क्या हुआ, तो जानने के लिए मदद कीजिए। प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उन्होंने इस रिश्ते में क्या दुख झेले और कैसा हुआ, क्या चीज़ उनको क्या मिला, दुख मिला, सुख मिला और क्या किए हमारे दर्शकों ने। प्लीज़ हम बताइए, हमारे मदद कीजिए यूनिवर्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उन्होंने इस रिश्ते में क्या किया और उनके साथ क्या हुआ, इस रिश्ते में जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके। अगर आप चाहते हो मेरे मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं नंबर आखिर में दे दूंगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है आपका, आपने क्या किया इस रिश्ते में। तो जिस रिश्ते के लिए आप इस समय देखने आए हो तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, ऑलरेडी ये कार्ड निकल चुका और मैंने देखा नहीं था, अचानक सा तो ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये ओबियसली बहुत जैसा भी हो, मतलब आपने तो वो दिया था तभी जाके हुआ, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी है, ओके। तो आपने क्या क्या किया था। तो चलेगा, इस नेक्स्ट देखते हैं कार्ड्स आपका पार्टनर ने क्या किया था इस रिश्ते में और आपको कैसे दिन दिखाए और उन्होंने क्या थिंकिंग से आया था, क्या करना चाहता था, क्या हुआ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर ने इस रिश्ते पर क्या किया उन्होंने और कैसे क्या हुआ था। तो प्लीज़ क्या मजबूरी थी, क्या हालत थी, प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए लक्ष्मी माँ। तो प्लीज़ यूनिवर्स इस रीडिंग को करने के लिए, सक्सेस करने के लिए हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भगवान हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर ने इस रिश्ते में क्या किया था, कितना एफर्ट लगाया था, क्या हुआ था। प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो चलिएगा, देखते हैं। पहला कार्ड आ चुका है, मैंने देखा नहीं इसको, तो आपका भी पहला कार्ड आ चुका था, वो भी मैंने नहीं देखा था तो इसलिए मैंने लिया, अगर देखते तो मैं नहीं लेता। तो चलिएगा, इस सारे कार्ड्स निकाल दिया हूँ मैंने। और अभी आप किस हालत में हो, अभी आपका करंट सिचुएशन क्या है। अभी आपका करंट सिचुएशन है आप बहुत डरे हुए हो, सहमे हुए हो और चीज़ों को आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है आपके लाइफ में कुछ भी, ठीक है ना। तो आपको समझ में भी नहीं आता क्या होगा नहीं होगा, आपको तो उम्मीद है भी नहीं भी, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए मुझे, किस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा लगता है कि ये आखिरी स्टेज है, जो भी हो रहा है ना ये आखिरी स्टेज है, इसके बाद मैं भी हील हो जाऊंगा, मुझे भी क्लियरिटी मिल जाएगी और इस रिश्ते का भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। आप बहुत परेशान दिख रहे हो, डरे हुए से, सहमे हुए से लग रहे हो, लेकिन आपने हार नहीं मानी, ठीक है ना। फिर भी आपने हार नहीं मानी, अपना छोड़ा नहीं, जो भी कर रहे हो आप कर रहे हो, ठीक है ना। भले आपका लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें चल रही है लेकिन फिर भी आप पर्सनल लाइफ में, करियर में एफर्ट लगा रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना, किसी भी तरह। और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, लेकिन आपके पास कोई क्लियरिटी ना होने के बावजूद आप डरे हुए, सहमे हुए, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का राइट नाउ क्या एनर्जी है। आपका पार्टनर का राइट नाउ ये एनर्जी है जो आप ही का एनर्जी है, ठीक है ना। वो भी इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी सारे लोगों के साथ घिरे हुए हो लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर को याद करते हो, उनको ही मिस करते हो और बहुत ज़्यादा, मतलब आप चीज़ों को संभालने भी चाहते हो लेकिन आपसे कुछ एफर्ट नहीं ले जा रहा है, आप ना एफर्ट लगा रहे हो कुछ भी। ठीक उसी तरह आपका पार्टनर भी कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा। उसने आपको दूरियां दे दी, उसने आपको बहुत ही हाइड किया बातें, इमोशन को छुपाया और अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, ऐसा भी देख रहा है। अकेला बैठ के वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और उनको लगता है कि कितना अच्छा मतलब रिश्ता बनाया था आप लोगों ने मिलके, लेकिन उस इंसान ने अपने बिहेवियर के चलते, अपने गलती के चलते और बहुत ही ज़्यादा आलसी करने का चलते, एफर्ट ना लेने का चलते आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई
मजबूरियाँ आ गई और अभी तो हालत इतना ख़राब हो गया कि पानी सर के ऊपर चले गए, ठीक है ना। आप लोग काफ़ी दूर टाइम से आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस भी है, नो कांटेक्ट भी है और आप लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं हो, ठीक है ना, ठीक तरह से। काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है किसी के लिए 9 साल, किसी के लिए 9 महीने, नहीं तो किसी के लिए 9 हफ्ते भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा देख लेना, 1 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल भी हो सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर की तरफ से है, ठीक है ना। तो ये दोनों सिचुएशन देख लेना। और हो सकता है कि आपका ना कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्च नहीं तो जुलाई नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा हुआ, नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल, अगस्त नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, जो यादगार हुआ होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपने क्या क्या। सबसे पहले तो आपको ये डिवाइनली मिला था, ठीक है ना, आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मिला था जिसने आपने बहुत केयर किया इस रिश्ते को। जब आपने मिला ना, हो सकता है किसी ने नहीं मिला, इस आपको जो आपका जो पार्टनर है ना, आप खुद ही मिल रहे उनसे, डिवाइन ने आपको मिलाया ऐसा लग रहा है। और आपने उसको पूरा केयर किया, पूरा एकदम इज्जत दिया उसको, जो चाहे वो दिया उसको, खुशियाँ को बहुत संभाला, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उसके लिए हमेशा ख्याल रखे कि वो इंसान ये नहीं चाहता तो आपने वो नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह से आपने उसको हर तरफ से प्रोटेक्ट किया और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया और एक बहुत ही ज़्यादा आपने उसको मतलब उसको पूजा, ठीक है ना, कुछ भी लेकिन आपने पूजा, बहुत रिस्पेक्ट दिया। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने ना, आपने जो भी किया था ना इसके लिए, तो उस चलते ना आपको कभी कभी रिग्रेट होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, ज़्यादा ही उसको अटैचमेंट हो गया उस रिश्ते इंसान से, और वो इंसान आपसे दूर हो गया, ठीक है ना। उसने आपको ना बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दिखाया उसने, और काफ़ी ज़्यादा अपने बिहेवियर से आपको तंग किया, ठीक है ना। आपको डिप्रेशन में भी भेज दिया था उस इंसान ने। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको दुख दर्द दिया। आपने इस रिश्ते में काफ़ी दुख सहे, काफ़ी दर्द सहे और काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी सहा, काफ़ी ओवरथिंक भी किया आपने इसने। और ऐसा दिख रहा है कि आपने जो भी उम्मीद लगा रखा था ना, कुछ भी नहीं मिला आपको उम्मीद के तौर पे, और जो भी आपने एफर्ट लगाया था उस एफर्ट का भी कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं है जिसके चलते आप मतलब एकदम फुलफिल हो सको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपने और क्या किया, आपने उसको ना हर तरफ से पैसे से उसको मदद किया, उसको सपोर्ट किया, और हर तरफ से उसका जो भी अकेलापन था, जो भी उसका मतलब ख्वाहिश था, आपने उसका ख्वाहिश हर तरफ से पूरा किया। हो सकता है कि वो आपका पार्टनर ऐसे आपके उम्र से कम हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये भी दिख रहा है कि आपने ना उसको हर तरफ से सपोर्ट किया, आपने एक उसको इतना केयर किया, इतना लव किया, उसको एक पलकों में बिठाया आपने, और आपने ना उसके चक्कर में अपने फैमिली मेम्बर, घर परिवार सब भूल गए थे। आप एकदम सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में ही सोचने लगे थे कि ये नहीं होगा तो मैं भी नहीं हूँगा, इस तरह से, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपने काफ़ी एफर्ट लगाया दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है, हर तरफ से किया, उसका सपने को साकार करने के लिए आपने उसको रास्ता दिखाया, मोटिवेशन किया उस इंसान को, एक मतलब उस इंसान को अपने सेल्फ लव करने के लिए भी ये प्रेरणा किया, सिखाया कि क्या होता है चीज़ें। और बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव थे, आपने हमेशा दिल पे उस इंसान को लगाए रखा। उसने काफ़ी बार आपको हर्ट किया, काफ़ी बार रुलाया, फिर भी आपने उसका हर एक गलती को मान लिया, स्वीकार लिया, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। आप नहीं चाहते थे कि आप उनको खो दो, ठीक है ना। आपको बहुत डर था और आप बहुत जलस भी रखते थे, ठीक है ना, और अपने बारे में भी सोचते थे, लेकिन अपने बारे से ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते थे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपना सब कुछ भूल गया था, आपने कैरियर तक भूल गया था, आप अपना कैरियर को मतलब भूल चुके थे। सिर्फ इस पार्टनर के बारे में सोचते सोचते आपने काफ़ी टाइम भी वेस्ट कर दिया इस इंसान के पीछे। 4 साल आपने वेस्ट कर दिया इस इंसान के पीछे, इस इंसान का इंतज़ार करते करते। ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 4 महीना बीत गया आपका अभी भी इंतज़ार करते करते, इस तरह से। लेकिन आपने ना काफ़ी इंतज़ार किया, आपने इस बंदा बंदी जो भी है काफ़ी इंतज़ार किया इसके लिए, फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। तो आपने ना उस इंसान के पीछे में ना इतना पड़ गए थे कि आप सब कुछ भूल गए थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने जितना भी एफर्ट लगाया था उसका आधा भी आपको नहीं नसीब हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और उसके लिए भी आप बहुत दुखी रहते हो और परेशान रहते हो, फिर भी आप एक अंतर मन से उस इंसान को निकाल नहीं पाए हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी अभी अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन फिर भी मतलब
उस इंसान को एकदम भुला नहीं पा रहे हो। और आप काफ़ी हो सकता हो कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पास्ट में अपने घर खरीदने के लिए या तो गाड़ी खरीदने, कुछ अपने करियर में कुछ भी बिजनेस करने के लिए आपने पैसा जमा किया थे, तो हो सकता है आपने उसके ऊपर भी लुटा दी, वो चीज़ भी हो सकता है। और आज का दिन में आपको हो सकता है रिग्रेट भी हो कि क्यों मैंने उस इंसान के लिए इतना सब किया और उस इंसान ने मुझे ऐसा कर दिया। लेकिन आपको एक तो उम्मीद है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आप फिर से मतलब खड़ा हो जाना चाहते हो, और आपने जितना हो सके ना अपनी तरफ से इस रिश्ते में पूरा झोंक दिया। मैंने तो बोला था, आपने अपने आप बारे में भी नहीं सोचा, अपने आप को भी प्यार नहीं किया जितना आपने उस इंसान को प्यार किया। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर ने क्या क्या इस रिश्ते में आपके साथ। तो ऐसे गया 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में भर भर के इग्नोरेंस दिया है, इग्नोर दिखाया है, आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, आपको आपका ऑफर को ठुकराया है, आपका चीज़ों को ठुकराया है। उसके मन में भी अगर प्यार था ना, फिर भी उसने छुपाया है। इस रिश्ते में काफ़ी ऐसा सिचुएशन में खड़ा कर दिया है उस इंसान ने कि मतलब एक माझधार में रहने वाला, ठीक है ना, घर इधर जाए ना इधर, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिया है उस इंसान ने। आपको दो राहें पे बहुत ज़्यादा झुलाया है, बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया है उसने। और ऐसा भी किया है कि उसने ना अपने खुद, वो अगर प्यार करता भी था ना, फिर भी वो ऐसा कि छुपा रखा था, काफ़ी टाइम से आपको बता नहीं था, आपको कन्फ्यूज़न में डाल दिया था, आपको बहुत ही थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाया होगा, आपसे बातें छुपाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसने नहीं किया होगा। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया होगा उस इंसान ने, आपको इमोशनली पूरा तोड़ के रख दिया होगा, आपका हार्ट ब्रेक इतना बुरी तरह से किया होगा कि आप ना सोल लेवल पे हर्ट हो चुके हो। क्योंकि हर एक इंसान का अंदर भगवान रहते हैं, भगवान राम रहते हैं, तो आप किसी भी इंसान को अगर हर्ट करोगे तो आप सोच लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको ये बात नहीं पता थी, वो बस आया और अपने आप को हर्ट करते गया, अपना इग्नोरेंस से देखा गया, अपना ईगो दिखाते गया, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया उसने, और छोटी छोटी बातें में नाराज़ हो जाता था, आपको ब्लेम करते रहता था, ठीक है ना। और नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो ऐसा दिख रहा है कि उसने ना प्यार भी दिया था आपको, ठीक है ना, उन्होंने आपको प्यार भी दिया था, प्रोटेक्ट भी किया था आपको, और आपको एक विश्वास भी दिया था, पूरा तरह से आपको उन्होंने विश्वास दे दिया था कि आप उनको आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आपने उसको आंख बंद करके भरोसा किया, पूरा अच्छी तरह से भरोसा किया, लेकिन हो सकता है कि उसने बीच में किसी थर्ड सिचुएशन को लेके आया, जिसके चलते मतलब उसने ना ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको प्यार तो बहुत किया था, हर तरफ से सपोर्ट कर रहा था, हर तरफ से सही कर रहा था, लेकिन हो सकता है उनके लाइफ में जैसे आपसे थोड़ा खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत या तो ज़्यादा पैसे वाला इंसान से उसका मिल गया, तो आपका जितना भी प्यार दिया था ना आपको उसने डाइवर्ट कर दिया उस इंसान पर, ऐसा भी देखा जा सकता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर की तरफ से मदर इशू भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा लेडी, नहीं तो उसका सिस्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, जो मतलब इस तरह से दिखा जा सकता है। और हो सकता है कि अगर आप लड़की हो तो हो सकता है कि आपको उसने वो भी कर दिया था, समझ जाओ वो कर देना, ठीक है ना, इस तरह हो सकता है। जनरल रीडिंग है गाइस, कार्ड के हिसाब से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उन्होंने जितना भी प्यार दिया था ना आपको, वो प्यार और किसी पे दे भी नहीं पा रहा वो इंसान, उतना उस लेवल का प्यार और किसी के साथ हो भी नहीं पा रहा, ठीक है ना। फिर भी वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि मतलब चाह कर भी वो आपको ना वो आपसे प्यार करने के बावजूद भी वो इंसान आपसे दूर है, सिर्फ और सिर्फ अपने गलतियों के चक्कर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऐसा है कि उन्होंने आपको इतना प्यार किया था, इतना आपको मतलब यकीन दे दिया था इस रिश्ते में कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, आप लोग दोनों जीवन साथी हो। और आप लोग ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग किसी फैमिली उमली से नहीं मिले हो, ना आप लोग किसी ने आप दोनों को मिलाया है, आप लोग अपने आप मिले हो एक दूसरे को, डिवाइन ने आप लोग को मिलाया है, और डिवाइन ने ही इस रिश्ते को काफ़ी टाइम से संभाला। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है, आपका पार्टनर ने आपका इमोशनली काफ़ी बैलेंस को तोड़ा है, उसने हमेशा दो सिचुएशन का साथ दिया है, आपका रहते हुए भी किसी और का साथ रिश्ता रखा है उसने। और हो सकता है कि उसने ये तक भी बोल दिया होगा आपको कि आपको वो भी चुनना है जिसके साथ मैं हूँ, थर्ड रोमांटिक पर्सन, और आपको ये भी चुनना है, मतलब मुझे भी रखना है, अगर राजी हो तो बताओ, फिर ही ये रिश्ते को चला सकते हैं। इस तरह से भी आपका पार्टनर ने आपको बताया होगा, इस तरह से हो सकता है। उसने इंसान ने ना आपका रहते हुए भी काफ़ी दोगलापन किया है उसने, और बहुत ही ज़्यादा मतलब दो मुखी सांप बोल सकते हो, दो धारी तलवार बोल सकते हो वो इंसान, और ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा
उनको ये नहीं लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं ना वो एक इसका जो रिजल्ट है ना सिर्फ और सिर्फ इसको धोखा कहते हैं, इसको चीट कहते हैं, इसको बेईमानी कहते हैं। उसको लगता था कि ये बेईमानी नहीं है, धोखा नहीं, चीट नहीं है, मैं तो हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, दो रिश्ता। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा श्री कृष्ण कन्हैया समझ रहे थे, तो क्या समझ रहे थे वही जानते, ठीक है ना। तो बहुत ही तुर्रम खान समझ रहे, उनको तो लगता था कि वही इस मतलब उसका हाथ में इतना पावर है, उसका एज कम है, उसका सब कुछ सही है और वो पूरा डिजर्व करता है कि बहुत ही अच्छा लग्जरी लाइफ जीना। वो इंसान ने ना किसी आपका ऊपर मोर बहुत ज़्यादा उसने इस रिश्ते पे आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर भी किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, और उसने ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के कंपेयर करके ना उस इंसान ने आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, और उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिव किया है। और आपका जो भी अच्छे वक्त था, आपका जो भी सही समय था ना, उस सही समय को उसने तहस नहस करके चले गया है। आप अच्छे खासे अपने लाइफ में बैलेंस थे, उस इंसान ने पहले तो वो आपको आया, प्यार दिखाया, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो, ठीक है ना, एक कोई बहुत बड़ा एक कोई बहुत छोटा, ऐसा भी हो सकता है कार्ड के हिसाब से। लेकिन उसने स्टार्टिंग में तो कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ तो सब सही चल रहा था। लेकिन जैसे उसका लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया आपसे जो अच्छा दिखने वाला हो और थोड़ा पैसे वाला, तो उस इंसान ने आपको छोड़ के उसके साथ दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कर्मा है, बैड्स कर्मा है जो उसको आगे जाके भुगतना है। लेकिन उस इंसान को उस टाइम पे कुछ नहीं पड़ी थी, बस अपने बारे में सोच रहा था, बहुत ही सेल्फिश हो रखा था वो। आपके प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने उसके साथ अपना चक्कर चलाया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उसने क्या किया, आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वेटिंग दिखाया, बहुत ज़्यादा वेट कराया आपको, ठीक है ना, सालों साल आपको वेट कराया। 4 साल से आपको वेट करा रहा है, 1 साल से वेट करा रहा, नहीं तो 5 साल से वो इंसान आपको वेट ही कराया, ठीक है ना, कमिटमेंट का कि हाँ मैं शादी करूँगा, आऊँगा, कुछ भी क्लियर नहीं दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ वेट कराया है। अगर आपको उसने कमिटमेंट भी दिया था ना, तो उसने कमिटमेंट पे भी नहीं खड़ा उतरा, ठीक है ना। और जो भी है जैसा भी है, उसने ना सिचुएशन को संभालने की कोशिश ही नहीं किया। अगर थोड़ा सा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई ना, तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को उसने एकदम रबर का माफिक खींच के इतना पहाड़ माफिक बना दिया कि आप लोग ना चाह कर भी साथ में नहीं रह पा रहे हो, आप चाह कर भी उसको प्यार नहीं दे पा रहे हो, जता नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने साइलेंट हो गया था, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दी उस इंसान ने इस रिश्ते पर। और इस रिश्ते से ना आपको ये सीखने को मिला कि धीरज रखना है, ठीक है ना, आपको पैशन सिखा, आपने कैसे पीस मिलता है, आपने बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते से स्पिरिचुअल हुए, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको भगवान का रास्ता दिखाया, ये आप समझ लो। अगर आपका पार्टनर आपका लाइफ में नहीं आता ना, तो आप भगवान को इतना पूजते भी नहीं ना, आपकी स्पिरिचुअली वो चीज़ होती। जैसे आपको उसने दुख दर्द और ये परेशानी दिखाया ना, तब जाके आप स्पिरिचुअल होए। आप मुझे इस रीडिंग से ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन मिला अपने लाइफ में उस इंसान का चलते, ओके। उस इंसान ने आपको काफ़ी अच्छे बुरे लेसन्स दिखाए और इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा डामाडोल किया है, ठीक है ना। वो इंसान हमेशा इस रिश्ते में डुअल माइंडसेट में रहा है और एक को छुपाने के चक्कर में दूसरे को झूठ बोलना पड़ता है। इस तरह से उसने काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम भी खेला, ठीक है ना। और उसने काफ़ी हो सकता है कि आपको झूठे वादे भी किए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ज़िंदगी भर रहूँगा, कस्में भी खाए होंगे, ठीक है ना। उसने अपने मम्मी पापा का भी कस्में खाए होंगे, नहीं तो भगवान का भी कस्में खाए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। फिर भी उस इंसान ने ऐसा आपके साथ कर दिया, आपको छोड़ के, ठीक है ना, चले गया। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है कि उनको लगता है कि आपसे अच्छा और बेटर वो उसका लाइफ पार्टनर कोई हो नहीं सकता, ठीक है ना, उनको भी ऐसा लगता है। तो गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस, इस नंबर पे आप अपना पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।